हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपके मध्यकालीन भारत में महमूद गजनबी का जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप एक बार वीडियो को वॉच करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की शुरुआत और अरबों का आक्रमण आज का हमारा टॉपिक है, यानी भारत में अरबों का आक्रमण। मध्यकालीन भारत का जो आरंभ हुआ था 8वीं जो शताब्दी थी उससे माना जाता है। कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी से माना जाता है, जब भारत पर अरबों ने आक्रमण शुरू कर दिया था या भारत पर अरबों के आक्रमण शुरू हुए। अरबों का पहला आक्रमण, देखिए अरबों ने जो पहला आक्रमण किया था 712 ईस्वी में किया था। अरबों का पहला आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था और अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। तो सबसे पहले बड़ा आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, जिससे 712 ईस्वी में सिंध पर हमला हुआ और इन्होंने सिंध को जीत लिया। इसके बाद इस आक्रमण का उद्देश्य इस्लाम का प्रसार, व्यापारिक मार्गों पर कब्जा और लूटपाट था। लूटपाट के कारण हमारे जो भारत देश में उन्होंने यही काम करा। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, और कब्जा करा। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर नियंत्रण किया, लेकिन जल्द ही उसे वापस बुला लिया गया। इसके बाद अरबों ने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया, लेकिन वे भारत के भीतरी हिस्सों में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके। इसके बाद जो टॉपिक का मेन सोर्स है वो है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जो है 971 से 1030 ईस्वी, और इसका परिचय देख लेते हैं महमूद गजनबी का। महमूद गजनबी गजनी का शासक था। महमूद गजनबी कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसका मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा लूटना और गजनी साम्राज्य को मजबूत करना था। वह एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था और इस्लाम के प्रचार में भी रुचि रखता था। महमूद गजनबी के आक्रमण और उसके प्रभाव जो थे वो क्या थे? तो प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी पंजाब के शाही शासक जयपाल के खिलाफ किया। जयपाल हार गया और आत्महत्या कर ली। इसके बाद कई अन्य आक्रमण किए। 1001 से 1025 ईस्वी के मध्य जो उसने मुल्तान, भटिंडा, नागरकोट, कन्नौज, मथुरा और अन्य समृद्ध शहरों पर भी आक्रमण किया। इन आक्रमणों में उसने कई मंदिरों को नष्ट किया और अपार धन लूट लिया। इसके बाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी जो है वो सबूत है इसका। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। यह उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, जिसमें उसने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया और अपार संपत्ति लूटी गई वहां से। इस हमले में हजारों हिंदू योद्धाओं और श्रद्धालुओं ने अपनी जान दी। जो ये हमला हुआ था, हजारों हिंदू योद्धाओं और श्रद्धालुओं ने अपनी जान दी। अंतिम आक्रमण जो किया 1027 ईस्वी में किया। इसके बाद महमूद गजनबी ने भारत पर जो हमला करना बंद कर दिया और अपनी जो मृत्यु तक गजनी में रहा। अपनी मृत्यु तक कहाँ रहा? गजनी में। महमूद गजनबी की विरासत, उसने गजनी को एक समृद्ध शहर बनाया और वहाँ कई मस्जिदें, महल, पुस्तकालय स्थापित किए। इसके बाद में प्रसिद्ध विद्वान अल बेरूनी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान अल बेरूनी था, जिसने भारत का वर्णन
करने वाली पुस्तक तहकीक-ए-हिंद लिखी। तो आप इस पुस्तक का ध्यान रखेंगे। अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तहकीक-ए-हिंद। उसने भारत में एक अस्थाई मुस्लिम राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि केवल लूटपाट तक सीमित रहा। केवल लूटपाट तक सीमित रहा। निष्कर्ष देख लेते हैं। महमूद गजनबी के आक्रमणों से भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक हानि हुई। भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक हानि होने के कारण, इन आक्रमणों के कारण भारतीय शासकों की कमजोरियां उजागर हुई, जिससे बाद में तुर्कों और मुगलों के लिए भारत पर कब्जा करना आसान हो गया। कमजोरी मिल गई थी। तो महमूद गजनबी ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उसके आक्रमणों के बाद तुर्क शासक का आगमन हुआ, जिसने मध्यकालीन भारत को और अधिक प्रभावित किया। तो हमारा जो टॉपिक था आज मध्यकालीन भारत का विस्तृत संपूर्ण रूप में विवरण था, जो आपको मैंने समझा दिया है। आई होप आपको महमूद गजनबी जो गजनी था उसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट टिप्स मिली है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।